अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी गमले में इस तरह की मिर्चें उगाना चाह रहे हैं कि जिसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आए तो आप ये मेरी वीडियो देखें। इसमें आपको सभी टिप्स मिल जाएंगी। ये 2 पौधों से जो है मैंने इतनी हार्वेस्ट की है, तकरीबन 600 ग्राम के करीब इसमें से मिर्च निकली है। बग़ैर किसी खाद के जो है आप इतनी मिर्चें जो है उगा सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जो पौधे हैं ये सीड से ग्रो किए। फ्रेश जो मिर्च होती है उसी से मैंने ग्रो किए। बड़ा आसान है, सभी को ग्रो करने आते हैं, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधा जो है तकरीबन 1 मंथ का हो चुका और इस पर फ्लावरिंग भी आ गई, लेकिन फ्लावरिंग से आगे जो है मिर्च में कन्वर्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल इस गमले में फुल हो चुकी हैं और आगे नहीं बढ़ी। जब रूट्स नहीं निकलेंगी तभी जो है पौधा आपका बढ़ेगा और फल देगा। तो अब करना क्या है, इसे जो है हमें बड़े गमलों में लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना होता है। दोस्तों, 3 पौधे हैं, इन्हें मैं तीनों को जो है, एक को जो है प्लास्टिक के पॉट में लगाऊंगा, एक को मिट्टी के पॉट में और एक को जो है पॉली बैग में लगाऊंगा और बताऊंगा आपको कि किसमें कितना अच्छा रिजल्ट आता है। तो रूट्स देख लें, इसकी फुल हो चुकी है। इस गमले में जो है मिर्च उगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि नई रूट्स नहीं निकल रही थी। अगर नई रूट्स निकलेंगी तभी जो है आपका पौधा ग्रो करेगा, फल सब्ज़ी आपको मिलेगी। तो इसीलिए जो है हम इसे एक वेट में जो ये प्लास्टिक का पौधा 14 इंच का गमला है, मिट्टी का गमला जो कि 12 इंच का और एक पॉली बैग है उसमें लगाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, तीनों पौधे जो हैं मैंने एक मिट्टी के गमले में लगा दिया और एक जो है पॉली बैग में और एक जो है प्लास्टिक के पॉट में लगा दिया। लगाने का मकसद तीनों अलग चीज़ों में ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि पौधा जो है किस में अच्छी तरह ग्रोथ करता है और फल किस में अच्छी तरह दे सकता है। आपकी चॉइस है, फिर आप किस में लगाना चाह रहे होते हैं। तो जो प्लास्टिक का पॉट होता है वो जब गर्मी आती है तो गर्म हो जाता है, रूट्स को जला रहा होता है। और जो प्लास्टिक का पॉली बैग है वो पानी बहुत ज़्यादा अपने अंदर रिज़र्व कर लेता है, जिसकी वजह से पौधा मर जाता है। और जो मिट्टी का गमला वो बेस्ट है। मेरा ये आइडिया आगे देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और इसके ऊपर जो मैं स्प्रे कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँगा आगे जाके कि वो कौन सा स्प्रे है। थ्रिप्स से बचने के लिए और वाइट जो मक्खी है उससे बचने के लिए ये स्प्रे करना। दोस्तों, मिर्च के पौधे पर जो है 2 किस्म की बीमारियां लगती है। एक तो थ्रिप्स जो कि टेढ़े मेढ़े पत्ते हो जाते हैं, अक्सर पौधों में लग जाते हैं तेज़ गर्मी में। और दूसरी होती है वाइट जो मक्खी होती है, वो अटैक करती है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपने जब पौधा 1 माह का हो जाए, उसे थ्रिप्स उस टाइम नहीं लगा होता, तब जाके जो है आपने इसे स्प्रे करते रहना है हर 7 दिन बाद। तो आपका पौधा जो है थ्रिप्स से बच जाएगा। मैंने भी इस पौधे पर ऐसा ही किया। देख लें कि इस पर थ्रिप्स ने अटैक नहीं किया हुआ था। तो ये आपने लाजमी करना है। दोस्तों, इस स्प्रे का नाम मेगामॉस है, 400 रुपये का मिल जाता है। और ये जो वाइट मक्खी जो आती है सब्जियों पर, उसे जो है ये कंट्रोल करती है। आपने जो है पौधा 1 माह का हो जाएगा, उसी तरह आपने जो है इस पर स्प्रे करना है। 1.5 लीटर की बोतल में इसका आधा ढक्कन डाल देना है और अपने सभी जो पौधे हैं उस पर कर देना है। तो वाइट मक्खी से बचेगा। और दूसरा जो मैंने आपको दिखाया था स्प्रे पैरेट, उसका भी जो है आधा ढक्कन 1.5 लीटर बोतल में डाल के आपने हर 7 दिन बाद ये स्प्रे करना। याद रखें, बीमारी लगने से पहले ही आपने ये स्प्रे करते रहना है। दोस्तों, ये स्प्रे आपने तब यूज़ करना कि आपका बहुत ही थका हुआ पौधा है, लेकिन वो जो है सेहतमंद, पर वो जो फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा और ना ही उस पर जो फ्लावर लग रहे हैं और जो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तब जाके आपने जो है इसका स्प्रे करना है। आधा टीस्पून 1.5 लीटर बोतल में डालकर आपने हर 7 दिन बाद जो है अपने पौधे पर ये करना है। शाम के टाइम जब धूप चली जाए तब भी जो है आपका पौधा फ्लावरिंग पर आएगा और जो मिर्चें हैं उस पर फुल जो है लगेंगी। अगर आपने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना तो जो ऊपर की तरफ मिर्चें उगती हैं तो वो लगा लें, वो बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों, तकरीबन 3 महीने बाद जाके मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ और माशाल्लाह से बेहतरीन रिज़ल्ट आया। इसमें से जब ज़रूरत पड़ती रही हम जो है मिर्चें हार्वेस्ट भी करते रहे और बेहतरीन रिज़ल्ट आया। इसमें जो ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो सॉइल थी वो मैंने बहुत अच्छी रखी हुई थी, इसलिए किसी फर्टिलाइज़र का हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। हालांकि जो नई जो फ्रेश मिर्च होती है उससे हम उगाएं तो इतना अच्छा नहीं रिज़ल्ट मिलता इस तरह का। अगर हाइब्रिड आप लगाना चाहें पौधा, तब जाके इस तरह का आपको रिज़ल्ट मिलता है। और जो प्लास्टिक का पॉट है उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट आ गया और जो था मिट्टी का उसमें भी बेहतरीन रिज़ल्ट आया। लेकिन जो पॉली बैग में लगाया था पौधा जो है कुछ अरसे बाद ड्राई हो गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ग्रो नहीं कर सका। तो प्लास्टिक पॉट में भी हम लगा सकते हैं और जो है मिट्टी का पॉट तो वो बेस्ट होता है। इसमें किसी में भी हम उगा सकते हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ फलदार पौधे आप प्लास्टिक पॉट में ना उगाएं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये वक्ती तौर पे हमने उगाना होता है और फिर ख़त्म करके जो इस पौधे को दोबारा इसमें हम उगा सकते हैं। तो प्लास्टिक का पॉट इसलिए यूज़ कर सकते हैं। मसलसल जिसमें पौधा रहना वो, उसके लिए जो है आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ ना करें। तो दोस्तों, जो पॉली बैग में लगाया था उससे फंगस लग गई और वाटरिंग की वजह से जो पौधा वो है कुछ ही अरसे बाद जो है ड्राई हो गया। तो पॉली बैग में लगाने का ये नुकसान होता है, इसीलिए जो है मैं लोगों को बता रहा होता हूँ कि पॉली बैग में जो है आप पौधे ना लगाएं। बेस्ट जो है मिट्टी का गमला है।
अगर आप बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मिर्चें उगाना चाहते हैं तो जो मिर्चें ऊपर की तरफ उगती हैं वो वाली वैरायटी लगाएं, वो बहुत ज़्यादा इससे अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन जो है मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, वो भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। लेकिन ये वाली जो थी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। और जो भी आपको बीमार पौधे आपके नज़र आएँ, जो पत्ते उनके आपने रिमूव किए हैं उसे जला दें ताकि बीमारी जो है दूसरी जगह ना फैले। और इसमें जो है फ्रूट फ्लाई ने काफ़ी अमरूद मेरे ज़ाया किए हुए थे, तो इसीलिए जो है मैंने सभी जो है इधर जला दिए ताकि उसमें से फ्रूट फ्लाई जो है निकल कर जो मेरे दूसरे पौधे हैं उन पर अटैक ना करे।